कि ये आएगा जाएगा तो हमारे बीच का रोड़ा बनेगा और ये हमारे को कभी भी कुछ भी नहीं करने देगा। दूसरी वाली ननद ने मुझे बोला कि इसका अफेयर इसके साथ है, संभल के रहना। कुछ भी बोलती थी तो गंदा गंदा गाली देता था, बहुत गंदा गंदा गाली देता था। बासी हो गई, ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे सामने बोल रहे थे कि इस बच्चा हो जाए फिर इसको हटा देंगे हम। एक लड़की शादी करके आती है अपने पति के घर, अपना मायका छोड़कर, अपनों को छोड़कर दूसरा परिवार अपनाती है, बहुत सारे सपने सजाती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ द्वारका मोड़ पर, जहाँ एक मामला आपने देखा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक विनोद नाम का पति ने अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए कि उसका जो है अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। ऐसे में वो औरत जो है सीमा, जो अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती है। इतने गंभीर आरोप लगे और ऐसे में हमने दूसरा पक्ष जानने की कोशिश की तो कुछ नए तथ्य सामने आए। आइए जुड़कर जानेंगे सीमा से कि पूरा मामला क्या था। सीमा कुमारी, पति विनोद कुमार। पति विनोद कुमार है। अच्छा, ये बताइए, आपके पति विनोद जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपका कोई आशिक है, आप उसके साथ फरार हो गए, घर से भाग गए, ऐसा? जी मैम, ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं आशिक है। आशिक, अगर आशिक के ऊपर बात लगाया जाए तो वो कभी अपने भाई को लेके बोलते थे, अपने भांजा को लेके बोलते थे। मैं कभी फरार नहीं हुई। उसने मारपीट किया, उसके बाद उसने धक्का देके घर से निकाला। जब मैं मना कर दी कि मैं सैलरी का पैसा नहीं दूंगी, तब फैमिली को यहाँ पे नहीं रहता है। एक भाई रहता था, उससे भी मेरा रिश्ता था, उससे भी उसने रिश्ता तोड़वा दिया कि ये आएगा जाएगा तो हमारे बीच का रोड़ा बनेगा और ये हमारे को कभी भी कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए उससे भी रिश्ता मेरा खटास ला दिया, तो हम भाई बहन से भी बात नहीं होता था। जब इस बीच दौरान लड़ाई हुआ तो मैं अपने भाई को कॉल करी तो उसने मुझे आया और मुझे लेके गए यहाँ से। जब मैं पुलिस स्टेशन से यहाँ लिखवा के लेके गई हूँ, जिस तारीख से मैं निकली हूँ, ये मारपीट किस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती थी आपके पति के साथ? आपकी? मेरे शादी को 10 साल हो गए। शादी से पहले इनका अफेयर था। एक शादीशुदा औरत थी। ये शादी होने से पहले भी बोले कि ये हमारा रिलेटिव है, ठीक है, तो हमने माना भी, चलो ठीक है रिलेटिव है। शादी करने के बाद 3 दिन बाद मुझे पता चला मेरी ननद द्वारा, मेरे घर पे ही थी, पति को छोड़ के ये मेरे घर पे ही थी। तो वहाँ से आया, फिर मैं जांच पड़ताल की, दिल्ली आई। 1 महीने दिल्ली, एक शादी के 1 महीने के अंदर मैं दिल्ली आ गई। वहाँ से पता चला कि इनका अफेयर यहाँ पे, मुझे रूम पे ला के रख दिए और 3 से 4 दिन के बाद ये घर पे आते थे। जब मैं जानकारी पता पूछने लगी कि कौन है ये, क्या है, कहते तुझे क्या मतलब, मैं तुम्हें बस यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चे के लिए। उसका बच्चा नहीं होता है, बच्चे के लिए लेके आया, बच्चा दो और निकल जाना। बस ये स्टार्टिंग में भी बोलते थे इनके घर वाले कि बच्चा लेना और इसको निकाल देना। एक फैमिली बैठा है तो उस बीच वो कहते हैं कि हम बासी खाना खाएं या ताज़ा खाना खाएं। ये कोई तुक नहीं होता है बोलने का कि बासी कौन है और ताज़ा कौन है। ये मेरे जस्ट बगल में बैठी है, वो उसको बोल रही है कि मैं अब बासी हो गई, जो मुझे बोल रहे तो मैं बासी हो गई। ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे सामने बोल रहे थे, पूरी फैमिली के सामने। हस्बैंड बोल रहे थे? मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और मेरी ननद भी वहीं पे थी। जो ये लेडी का नाम आप ले रहे हैं, हाँ, वो बासी है और आप ताजे हो? हाँ। घर वाले ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा हो जाएगा तो फिर हम इससे मैटर हटा देंगे। ये मेरे सामने बोला गया था कि इस बच्चा हो जाए फिर इसको हटा देंगे हम। इस जब दिल्ली लेके आए, दिल्ली में मारपीट परंपरा होता गया। 10 साल में 8 बार तो गांव में पंचायती, थाना, सब कुछ हो गया। थाने से लॉकडाउन में भी मारपीट किया तो थाने से इन्होंने मेरे मम्मी पापा ने बोला कि थाना से इसको विदाई करेंगे। थाना से विदाई किया, यहाँ पे लाके बोलते हैं तेरे पापा क्या करेंगे, थाना वाला क्या करेगा। यहाँ पे आके फिर मारपीट करने लगा। इनके गिरीश जिया जी, इनके जो बड़े भाई कहलाते हैं, वो गिरीश नाम है उनका, वो उनकी फैमिली आई, समझौता करके गई। उसके बावजूद ये नहीं माने कि मैं किसी का नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा और जाते रहूंगा। अच्छा, ये एक बात बताइए, एक वीडियो और मैंने आपका देखा था जिसमें पुलिस और एक लड़के के साथ आप थे, एक रूम में पकड़े गए थे, ये क्या मामला है? नहीं, रूम में पकड़े नहीं गए थे। मैं आई थी ड्यूटी से और मैं सोई थी और लेट आई थी क्योंकि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई थी तो मैं लेट आई थी। मैं सो के उठी 7 बजे। मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं डर के मारे मैं खोली नहीं। मैं अपने भाई को कॉल की कि मेरे घर पे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरी सिस्टर भी, हम 2 सिस्टर साथ में रहते हैं। पहले हम 8 महीने अपने भाई के पास रहे। वहाँ साकेत से एयरपोर्ट आना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि शिफ्ट ऐसा होता था कि कभी हम 11 बजे छूट रहे हैं, कभी 10 बजे छूट रहे हैं, तो उससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें। तो हमने किसी तरह एडजस्ट किया वहाँ पे 8 महीना। जब हम यहाँ पे 1 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो इन्हें भनक लगी कि ये यहाँ पे आ गई है। ये
हमारा केस जबकि एक साल से मैं कोर्ट में अर्जी डाल रखी हूँ कि हमारे डिवोर्स का, ये डिवोर्स पे पहुँचते नहीं है। जब तारीख होती है तो ये नहीं पहुँचते हैं। फिर यहाँ पे जब आए तो मैं फोन की अपने भाई को कि ऐसा ऐसा बात है, कोई हमारा दरवाज़ा पीट रहा है। मेरे अंदर इतना डर है कि मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। इन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने भाई के दोस्त को मैं भेज रही हूँ, मैं नहीं पहुँच सकता लेकिन जो नियर बाय है मैं उसको भेज रही हूँ। मैं उनको काफ़ी दिनों से जानती हूँ, हम साथ में काम करते हैं, ठीक है। वो आए, उनके आने के बाद मैं गेट खोली हूँ और वो प्रशासन को लेके आए। मुझे वो गलत आरोप लगा रहे हैं कि इस लड़की के साथ पकड़ा गया। उस वीडियो में मैं अकेली थी और चुन्नी निकाल रही थी और वो वीडियो बना के हाथापाई करने लगे और फिर मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बोला आपके कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा, आप घर जाइए। मेरे पूरी फैमिली बोलती थी कि इनको छोड़ दो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनको छोड़ूंगी। लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे तरफ से ये नहीं दिखलाया कि तू मेरी पत्नी है। मुझे जहाँ देखा वहाँ बदनाम किया, जिससे मन से कहता था बात कर, नहीं करते थे तो कहते थे ये गलत औरत है। आपके हस्बैंड ने एक और आरोप लगाया कि आपकी जो सिस्टर है आपके साथ ही रहती थी, उसी परिवार में रहती थी, तो बच्चों के मतलब वो डाइवोर्सी है, आप भी डाइवोर्सी वो बनना चाहते हो, इस तरीके के आरोप लगाए। कहीं ना कहीं आपका परिवार जो है इस तरीके का काम करवाता है। मैम वो भी ज़्यादा नहीं, 19 एज की है, ठीक है। सिस्टर जो अभी 19 साल की है। अभी 19 साल की है, वो ज़्यादा एज हुआ नहीं है। गांव में क्या होता है 17-18 साल में मिनिमम शादी करा देते हैं या शादी लग जाता है हमारा। तो उसका शादी लगा हुआ था, इसने खुद ने तुड़वाया, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, तुड़वाया इसका शादी। जब यहाँ पे वो पटना में थी, वो नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी, उसको मेरे हस्बैंड ने बुलाया कि तुम्हारी दीदी का जॉब लगा है, तुम्हारा भी यहाँ पे लगा देंगे, तुम आ जाओ। वो आ गई यहाँ पे। अब मैं ड्यूटी जाती थी तो इसके साथ छेड़खानी करता था ये, तो इस चीज़ का ये विरोध करती थी, हमेशा से विरोध करती थी और कहती थी कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो मैं दीदी को बता दूंगी। तो इसने बोलने लगा ठीक है तुम अगल वाले दूसरे वाले रूम में रहना, मैं 3000 रुपये किराया लूँगा। मेरे पापा ने 3000 रुपये पर महीने इनको देने लग गए कि चलो ठीक है, घर वाली बात है, हर किसी को बतानी सही नहीं होती। इन्होंने बोला कि जी मेरे से पैसा मांगता है तो 3000 रुपये देना है। 3000 रुपये पर मंथ हमने देने स्टार्ट कर दिए, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बताया, जब मुझे बताया तो मैं उसको अलग शिफ्ट कर दी। अब उस चीज़ के लिए वो बोल रहा है कि इसकी बहन डाइवोर्स है या कुछ भी है गलत तरीके से, तो ये सरासर गलत है। ये जो बोल रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, सरेआम किसी लड़की को बदनाम करना गलत है। इसके फैमिली मेम्बर्स का सबके साथ सबका अफेयर है, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया, सबका अफेयर है। मेरी सासू माँ का, मेरी ननंद का, सबका अफेयर है, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं बोलती। मेरे मन में इतना नहीं रहता, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा है। ऐसा उस औरत में क्या है कि मतलब सारी, आप भी इतने देखने में भी सुंदर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जॉब भी कर रहे थे, फिर भी क्या कारण रहता है कि वो इतना झुकाव उसकी साइड रहते हैं? मुझे कहते थे तुम सुंदर नहीं है, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मुझे बस बच्चे दे दो और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। कंप्लेन में मेंशन है कि इनको इनके बच्चे दिलाए जाएं। इन्होंने यहाँ पे लास्ट लाइन में मेंशन किया है कि मुझे मेरे बच्चे दिलवाए जाएं और मेरे गहने दिलवाए जाएं। दोनों के लिए इन्होंने आवेदन किया है पुलिस से। और जहां इनके पति विनोद ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि जो सीमा है वो अपने बच्चों को छोड़कर, माँ एक, मैंने जिस तरीके से बताया कि एक माँ बेवफा नहीं हो सकती, तो जब हमने दूसरी तरफ की सच्चाई जानी तो पता चला इस महिला ने बच्चे लेने की कोशिश की पर इनके पति ने जो है बच्चे नहीं दिए। अगर हम पढ़ें तो पूरा जाहिर हो रहा है कि जो विनोद है वो किसी महिला से बात करते थे और महिला को जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया है और साथ ही इनकी सैलरी इनसे छीनने की बात की गई है और ये भी बताया कि इसको सबक सिखाएंगे, इसको बर्बाद कर देंगे। ये उनकी, मैंने चैटिंग खुद पढ़ी है, चैटिंग में सारी चीज़ें मेंशन है। बाकी ये चैटिंग आपने अपने पति के फ़ोन से निकाली है? जी, मैं फ़ोन को 2 दिन पहले ट्रैक की थी तो उसको पता चल गया और इसलिए उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। नहीं तो बहुत सारी चैटिंग थी, बहुत सारी, गंदी भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन जितने मेरे फ़ोन में आया तो मैं ये इसको किसी और में अपने भाई में ट्रांसफ़र करी थी और तभी मैं निकाल पाई हूँ। इसके अलावा वो तुरंत वो फ़ोन तोड़ दिए थे। इन फ्यूचर ये वीडियो हमारे जब चैनल पर पब्लिक होगा, आपके पति का भी पक्ष रखा गया है, जो मैंने एक वीडियो पहले बनाया है वो पब्लिक हुआ है, तो आपको उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? हम आपको दूसरा पक्ष भी इसलिए रखना चाह रहे हैं, कोई आप डिलीट तो नहीं करवाएंगे? नहीं, अगर ये इस वीडियो में 2 पक्ष हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाला है कि सिंगल पर्सन किसी दूसरे साइड का ना जानते हुए पहले वाले में डाल दिया, जो गलत मैसेज जाते पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में कि एक औरत के खिलाफ जा रहा है। दूसरे साइड भी देखना चाहिए। 10 साल ऐसे नहीं लोग गुजारते हैं और कोई अपना परिवार छोड़ता नहीं है। बहुत मजबूरी, बहुत कंडीशन ऐसे होते हैं तभी लोग कदम से बाहर निकालते हैं, अदरवाइज कोई नहीं निकालता है। पूरा मामला आपने खुद सीमा के द्वारा सुना, जो वो
वो सीमा जिसको उसके पति ने बदनाम किया। ये पूरा मामला सीमा ने बताया कि किस तरीके से उसके पति ने उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और अब सीमा ने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। अब जो हमारी टीम सीमा के पास पहुंचती है कि क्या कारण है उन्होंने एक समाज को एक गंदा एक भद्दा मैसेज दिया, जहां एक पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आती है और लिव इन में रहने लगती है। हालांकि लीगली रहते हैं या पर फिर भी समाज को एक गंदा मैसेज जाता था, एक भद्दा मैसेज जाता था। तो हमने जानने की कोशिश की आखिर सीमा ने ऐसा क्यों किया। तो सीमा ने बहुत सारे खुलासे किए जो इस वीडियो में आपने सुने और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसे में विनोद और सीमा के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।